स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको एक नए दौर की पढ़ाई शुरू कराने वाला हूँ। आज के डेट में आप कितना भी क्यों ना पढ़ लें, लेकिन अगर आप कंप्यूटर का नॉलेज नहीं रखते हैं, कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, तो आप बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जिसमें कि आप पिछड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको कंप्यूटर सीखना ज़रूरी है। हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के कौन कौन से जनरेशन्स हैं, कंप्यूटर के कितने टाइप्स हैं। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि हम लोग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, और जो लैंग्वेज होगा हिंदी होगा। स्टूडेंट्स, हम आपको रेडी करना चाहते हैं जॉब के लिए। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, हाउ टू डू ऑफिशियल वर्क बाय कंप्यूटर। इट मीन्स कंप्यूटर के माध्यम से आप कैसे किसी ऑफिस में काम कर सकते हैं। आप बिगनर हैं तो मैं आपको एक प्रोफेशनल बनाऊंगा। आप बेहतर ढंग से अपना लर्निंग स्टार्ट कीजिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको सबसे अपने कोर्स का हाईलाइट कर देना चाहता हूँ। इसमें आप डिफरेंट टॉपिक्स देख पा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के कितने टाइप्स हैं, कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसमें। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, और आज के डेट का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10। इसे हम लोग बताएंगे। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग जिसमें हम आपको MS वर्ड सिखलाएंगे। इसके माध्यम से आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। आप ऑफिस का, घर का, बहुत सारे ऐसे फाइल्स हैं नेटिव, है ना, वो सारे फाइल आप इसमें बना सकते हैं। अपने बायोडाटा, रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है MS एक्सेल। MS एक्सेल को अगर देखा जाए तो यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसके माध्यम से हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, डेटा फिल्टरिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, डेटा को डिफरेंट फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आपको हम बताएंगे पावर पॉइंट के बारे में। आप किसी टॉपिक को किसी को समझाना हो, बताना हो, तो आप पावर पॉइंट के द्वारा स्लाइड बाय स्लाइड समझा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट जो आज के डेट का सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स हो गया है। इंटरनेट के विदाउट हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इंटरनेट क्या है, कैसे काम करता है। नेक्स्ट है WWW, इट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब, और वेब के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट थिंग है ईमेल। ईमेल हैंडलिंग कैसे करते हैं, किसी को सेंड करना हो मेल तो कैसे करेंगे, फाइल को अटैच करके सेंड करना हो कैसे करेंगे। सोशल नेटवर्किंग का भी आज एज है। सोशल नेटवर्किंग का यूज क्यों, कैसे करना चाहिए। ई गवर्नमेंट सर्विसेज, जो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ऑनलाइन आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्क है जो ऑनलाइन कर सकते हैं। डिजिटल फाइनेंशियल टूल में भी गवर्नमेंट बहुत सारे आपको टूल्स दे रही है। UPI का माध्यम है, ऑनलाइन बैंकिंग आप कर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन कर सकते हैं। फाइनेंस से संबंधित भी बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचरिस्टिक IT टेक्नोलॉजी को देखें तो फ्यूचर में कौन कौन से न्यू टेक्नोलॉजी आने वाले हैं, ये सारे टॉपिक हम आपको बताएंगे। साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको सिखलाऊंगा स्टेप बाय स्टेप इन हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लर्निंग। तो आइए, आज का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें कि आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे आप बहुत सारे कंपोनेंट्स देख रहे हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर को डेवलप किया गया है। तो बिना समय गवाए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है। कंप्यूटर सब, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर वर्ड आया है कहाँ से, कंप्यूट शब्द से, है ना, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट। और इस तरह से अगर देखा जाए तो कंप्यूटर नॉर्मली एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। इसके माध्यम से आप अर्थमेटिक ऑपरेशन, और वो भी काफ़ी तेजी गति से कर सकते हैं।
कंप्यूटर को देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके माध्यम से बहुत तरह के वर्क आप कर सकते हैं। और इवन आप अगर उसको रिजल्ट के रूप में निकालना चाहें, प्रिंट आउट लेना चाहें, तो आप प्रिंटर वगैरह के माध्यम से भी रिजल्ट ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक फिगर मेंशन किया गया है जिसमें बताया गया है कि यह मॉनिटर है, ये सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, यहाँ पे स्कैनर है, या प्रिंटर है, स्पीकर है, हेडफोन है, इवन पेन ड्राइव के बारे में भी बताया गया। कौन इसमें इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, उसके बारे में है ना दिखाया गया। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने टाइप्स है? कंप्यूटर के बेसिकली 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज एनालॉग कंप्यूटर एंड सेकंड इज डिजिटल कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम लोग एनालॉग कंप्यूटर को देखते हैं। इस कंप्यूटर में देखा जाए तो दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर हैंडल और प्रोसेस इंफॉर्मेशन विच इज ऑफ फिजिकल नेचर, जो फिजिकल नेचर के वर्क होंगे उसको इसके माध्यम से हैंडल किया जाएगा, जैसे कि टेम्परेचर एंड प्रेशर को मेजरमेंट करना हो। आप इसका फिगर देख रहे हैं, एनालॉग कंप्यूटर है। नेक्स्ट आप डिजिटल कंप्यूटर को देखें। डिजिटल कंप्यूटर में मेंशन किया गया है कि कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन विच इज एसेंशियली इन ए बाइनरी और 2 स्टेट। इट मीन्स कि बाइनरी नंबर का इसमें हम लोग यूज करते हैं और वो 0 एंड 1 के नाम से जाना जाता है। जब भी हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं बेसिकली तो हम डिजिटल टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में ही बात करते हैं। आज आप बहुत सारे एरिया में इस टाइप से डिफरेंट कंप्यूटर्स देख रहे होंगे। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के बेसिकली 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड इज मिनी कंप्यूटर, थर्ड इज मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड फोर्थ इज सुपर कंप्यूटर। अगर आप माइक्रो कंप्यूटर को देखें तो माइक्रो कंप्यूटर एक स्मॉल और रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर है और इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है जिसे हम लोग सीपीयू के नाम से जानते हैं। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आप माइक्रो कंप्यूटर में देखें तो इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस भी जुड़े हुए थे। एंड मिनी कंप्यूटर के बारे में देखें। मिनी कंप्यूटर इज a type of computer that possesses most of the features and capabilities of a large computer। जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स, इट मीन्स कि मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जिसको हैंडल करते हैं उसको यह मिनी कंप्यूटर है ना छोटे रूप में काम कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर देखा जाए तो माइक्रो और मेन फ्रेम के बीच का कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर या इसको केवल मेन फ्रेम भी कह सकते हैं। इसका यूज हम लोग लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में करते हैं जहाँ पे कोई क्रिटिकल वर्क हो, कॉम्प्लेक्स वर्क हो या बल्क डेटा प्रोसेसिंग हो, कोई वर्क तेजी से करना हो, जो ज्यादा मात्रा में करना है, जैसे सेंसस का डेटा है या इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर स्टैटिक्स का डेटा है या कोई ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग है जैसे बैंकिंग है ना, या डिफरेंट टाइप्स के वर्क जो है हम लोग करते हैं मेन फ्रेम के द्वारा। सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि ग्रेट स्पीड और मेमोरी के साथ काम करता है और इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारे वर्क जो काफी तेजी से काम करना है वो हम लोग सुपर कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। अब हम लोग देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में टोटल दिया गया है 5 जनरेशन। टोटल 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन जिसका पीरियड है 1940 से लेकर 1956 तक। अगर आप इसमें देखें तो हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज करते हैं। वैक्यूम ट्यूब जिसका फिगर आप यहाँ पर देख रहे हैं वैक्यूम ट्यूब है ना। इस कंपोनेंट के द्वारा मेमोरी, सर्किट्स वगैरह बनाए गए थे और कंप्यूटर में इट मीन्स की फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था उसमें डेटा को इनपुट करने के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप्स का यूज किया जाता था और आउटपुट को डिस्प्ले भी कराया जाता था। अगर आप उसमें देखिए कि कौन से लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे तो लैंग्वेज था मशीन लैंग्वेज जिसपे 0 एंड 1 के द्वारा है ना यूज किए जाते हैं। मीन्स बाइनरी नंबर सिस्टम और इसके एग्जांपल भी आप यहाँ पर देख रहे हैं UNIVAC, NIAC वगैरह वगैरह। सेकेंड जनरेशन अगर आप देखें तो इसका पीरियड है 1956 से लेकर 1963 तक। इसमें वैक्यूम ट्यूब को हटाकर आप यहाँ देख रहे हैं ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। ट्रांजिस्टर क्या अलाउ करता है तो यह अलाउ किया कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो बड़ा था तो यह स्मॉलर हो गया, फास्टर हो गया, चीपर हो गया और मोर एनर्जी एफिशिएंट और रिलायबल भी हो गया। अगर आप मैग्नेटिक कोर को देखें तो मैग्नेटिक कोर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया गया था प्राइमरी मेमोरी के लिए। मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क का यूज किया गया था सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के लिए। अगर इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखें तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता था
जैसे फोर्ट्रैन, कोबोल वगैरह, और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग देखते हैं थर्ड जनरेशन, जिसका पीरियड है 1964 से लेकर 1971 तक। इसमें जो मेन कंपोनेंट यूज किया गया उसका नाम था आईसी। आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसके यूज इट मीन्स कि ट्रांजिस्टर को हटा दिया गया और उसके जगह पे आईसी लगाए गए। अगर इसको देखें तो इसमें एक सिंगल आईसी में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, है ना, इन सबको मिला करके एक सिंगल सिलिकॉन चिप बनाया जाता है। एंड द यूज ऑफ आईसी चिप, आईसी चिप के यूज करने से क्या हुआ, कंप्यूटर का स्पीड बढ़ा और कंप्यूटर में तेजी गति से काम होना शुरू हो गया। इसमें हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज कर पाए, और इसका एग्जांपल आप यहाँ पर देख रहे हैं आईबीएम का 360 या 370, और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं। अब हम लोग आते हैं फोर्थ जनरेशन पे। फोर्थ जनरेशन को अगर देखा जाए तो इसका पीरियड है 1972 से लेकर 2010 तक, और इसमें हम लोग एक लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते थे, एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एक स्मॉल सिलिकॉन चिप, है ना, इट मीन्स की एलएसआई टेक्नोलॉजी का यूज करके सबको एक जगह इकट्ठा करके, है ना, एक चिप बनाते थे। एंड इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, इस जनरेशन में क्या क्या हुआ, तो टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज किया गया। जैसे एग्जांपल आप देख रहे हैं एमएस डॉस है, एमएस विंडोज है, और भी बहुत सारे। एंड प्रोग्राम्स जो लिखे गए वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया, जैसे सी, सी प्लस प्लस, डीबेस एक्सेट्रा, और ये सब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन पे, है ना, जो 2010 से लेकर अभी तक चल रहा है। इट मीन्स कि अभी जो जनरेशन हैं वह फिफ्थ जनरेशन है। एंड दिस जनरेशन यूज यूएलएसआई, इस जनरेशन में क्या किया गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एक सिंगल आईसी में, है ना, बिल्ड किया गया। एंड द यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, जो पैरेलल प्रोसेसिंग होता है, सुपर कंडक्टर होता है ना, इसका यूज करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे, जैसे रोबोट्स वगैरह आप देख रहे हैं, है ना, इसको डेवलप किया गया। अब आप इसमें देखें कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया, जावा, पाइथन, सी शार्प। और इसमें कौन कौन से कंप्यूटर बना दिए गए, तो आईबीएम का नोटबुक, आईबीएम का मीन्स केवल आईबीएम कंपनी का ही नहीं, और भी बहुत सारी कंपनी है, बट नोटबुक, पेंटियम पीसी, सन वर्क स्टेशन, फ्रॉम 10,000 एक्सेट्रा, है ना, डेवलप किए गए। तो आपने देखा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब आपको मैं देता हूं कुछ एक्सरसाइज जिसे आप करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।